आप सभी का निर्माण एजुकेशनल इंडिया चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग कोर्स 8 नॉलेज एंड करिकुलम का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग समझेंगे पाठ्य पुस्तक के बारे में। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन क्या है। पाठ्य पुस्तक से आप क्या समझते हैं? आधुनिक समय में पाठ्य पुस्तकों के गुण एवं दोषों का वर्णन करें। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि आखिर टेक्स्ट बुक जो होते हैं वो क्या होते हैं और अभी के समय में आखिर इनमें क्या गुण एवं दोष है। क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, मतलब हर एक सिक्का के दो पहलू होते हैं। तो यहाँ पर भी पाठ्य पुस्तक के क्या है, दो पहलू होंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको समझेंगे। तो प्रस्तावना में देखिए क्या इस समझेंगे, पाठ्य पुस्तक आखिर है क्या। किसी विषय के ज्ञान को जब एक स्थान पर पुस्तक के रूप में संगठित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। देखिए किसी भी विषय के ज्ञान को, कोई भी विषय हो, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो या सोशल स्टडी हो, सोशल साइंस हो, कोई भी विषय है, जब उस विषय के ज्ञान को एक स्थान पर, मतलब जब क्या किया जाता है, एक स्थान पर एक पुस्तक के रूप में संगठित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पाठ्य पुस्तक कहते हैं। अब मानिए कि हिंदी में जो कुछ पढ़ना है तो उसको क्या किया जाता है, एक स्थान पर एक पुस्तक के रूप में एक हिंदी की बुक बना दी गई तो उसे क्या कहा जाएगा, हिंदी का टेक्स्ट बुक है, माने हिंदी का बुक है, चाहे इंग्लिश का बुक है। तो सब बुक का क्या वैसे ही उसका तैयारी किया जाता है। और इंग्लिश का बुक रहेगा तो उसमें इंग्लिश के बारे में सब रहेगा कि इंग्लिश में ही लिखा रहेगा, हिंदी का रहेगा तो हिंदी में ही लिखा रहेगा। तो उसी हम लोग क्या कहेंगे, पाठ्य पुस्तक कहेंगे। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पाठ्य पुस्तकों का महत्व सभी जगह है। देखिए अभी है पाठ्य पुस्तक का बहुत ही महत्व है। देखिए पहले जो था ना, पहले गुरुकुल होता था, बहुत पारंपरिक जो एजुकेशन था अंग्रेजों से पहले का, तो उस समय कोई बुक से शिक्षा नहीं दी जाती थी। उस समय क्या था, ऐसे मौखिक ज्ञान नहीं दिया जाता था, ओरल ज्ञान नहीं दिया जाता था। लेकिन जब अंग्रेज आए तब जब लॉर्ड मैकाले ने 1835 का अधिनियम जब आया, अंग्रेजी शिक्षा को लाया लॉर्ड मैकाले, तो उस समय क्या किया गया, उस समय पाठ्य पुस्तकों पर बहुत जोर दिया गया। तब सारे स्कूल में अनुशासन बने और पाठ्य पुस्तक मतलब एकदम ज़रूरी हो गया उस समय। करिकुलम की वास्तविक रूपरेखा को पाठ्य पुस्तकों द्वारा ही विस्तार मिलता है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, करिकुलम की वास्तविक रूपरेखा को पाठ्य पुस्तकों द्वारा ही विस्तार मिलता है। यदि करिकुलम बन गया किसी भी चीज़ का, मानिए कि बीएड का करिकुलम बन गया लेकिन क्या कोई टेक्स्ट बुक नहीं बना तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे। हम लोग आखिर कोई भी जो बीएड हम लोग मतलब बीएड कर रहे हैं, चाहे एमएड कुछ भी करेंगे तो हमें ज्ञान कहाँ से हासिल होगा, किताबों से ही तो होगा, पाठ्य पुस्तक से ही तो होगा। और टीचर भी जो हैं वो कैसे पढ़ाते हैं, पाठ्य पुस्तक ही से तो पढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे तो करिकुलम की वास्तविक रूपरेखा को पाठ्य पुस्तकों द्वारा ही विस्तार मिलता है, जिससे वह शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए सुगम हो जाता है। देखिए पाठ्य पुस्तक जो होता है ना, एक टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए क्या करता है, रास्ता को सरल बना देता है, सुगम बना देता है। सीखने के अनुभवों में पाठ्य पुस्तकों का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो लर्निंग के लिए पाठ्य पुस्तक क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुस्तकों के माध्यम से अतीत के ज्ञान तथा अनुभव को संचित किया जाता है। देखिए पाठ्य पुस्तक जो होते हैं ना, उन्हीं के द्वारा हम अतीत के ज्ञान तथा अनुभवों को क्या करते हैं, संचित करते हैं। देखिए पढ़ा जाता है कि सबसे पहले क्या था, स्टोन एज था। क्या उस समय हम लोग के पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, नहीं है। हम लोग के पास कोई फ़ोटो वगैरह मतलब नहीं ना है। मतलब उसको बाद में क्या किया गया, मतलब हमारे पुरातत्वविद हैं, हमारे जो इतिहासकार हैं, क्या किए, वो खोजबीन किए, अपना रिसर्च किए, तब उसको क्या किए, एक बुक दे, मतलब उसका बुक का रूप दे दिए उन ज्ञानों को।
तो उसमें क्या है, उसको अतीत की चीज़ों को वर्तमान से रिलेट करके बुक को दिखाया जाता है कि देखिए अतीत में क्या हुआ था, अभी वर्तमान में हम लोग की क्या स्थिति है। तो आप देख लीजिए 6 क्लास में क्या है, एंशिएंट पढ़ना है, आपको 7 क्लास में क्या है, मिडाइवल पढ़ना है, और 8 क्लास में मॉडर्न पढ़ना है। तो क्या है, एक ज्ञान को इकट्ठा करके बच्चों को समझाया जाता है कि बच्चे क्या हो, उनकी पढ़ाई निराशाजनक नहीं हो और बच्चे को सब कुछ समझ में आ जाए। तो ये आसानी कैसे होती है, पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही होती है। और देखिए पाठ्य पुस्तक से ही क्या होता है, आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग करके लाभान्वित हो सकती है। देखिए पाठ्य पुस्तक रहेगा तभी आने वाली हमारी पीढ़ी है वो भी पढ़ सकेंगी, ठीक है। इस प्रकार अच्छी पाठ्य पुस्तक शिक्षण प्रक्रिया में निर्देशन का कार्य करती है। देखिए यहाँ पे निर्देशन और निर्देश में अंतर समझिए। निर्देशन का अर्थ होता है ये मतलब किसी चीज़ को क्या करना है, निर्देश करना, निर्देशन करना। देखिए निर्देश का मतलब होता है आदेश करना, एकदम आदेश है, ये आपको करना है तो करना है। अब वही आदेश है, जैसे कोविड के टाइम में क्या था, सरकार का आदेश था कि आपको मतलब गवर्नमेंट का ये था कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, चाहे मास्क पहनना है। तो क्या ये निर्देश हो गया। और निर्देशन का मतलब होता है ना किसी को राह दिखाना, मार्गदर्शन करना, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये निर्देशन हो जाएगा। अब इसको हम लोग समझेंगे। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण साधन है। तो इस प्रकार क्या है, हम ये जो पाठ्य पुस्तक होता है एक टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साधन होता है। ये क्या है, साधन का काम करता है। यह साधन, देखिए साधन का मतलब होता है जो हमारा काम आ रहा है, मैंने जो दिखाई दे रहा है। साध्य का मतलब है जहाँ तक पहुँचना है। जैसे साधन हो गया बुक हो गया, लेकिन यदि हमें जॉब करना है तो जॉब क्या होगा, हमारे लिए साध्य हो जाएगा। टेक्स्ट बुक के अर्थ को कुछ विद्वानों ने स्पष्ट किया। देखिए पाठ्य पुस्तक के को मतलब हम तो आप लोग BEd फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे चाहे सेकेंड ईयर में कि सब मनोवैज्ञानिक अपना अपना परिभाषा दिए हैं कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे देखिए पाठ्य पुस्तक के बारे में इसका क्या डिफिनेशन मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है। तो उनमें एक नाम आपको आते हैं, देखिए इनका नाम देखिए क्या है। फर्स्ट में आप लोग पढ़िए हॉलक्वेस्ट। क्या नाम है, हॉलक्वेस्ट। हॉलक्वेस्ट, ये सब अंग्रेजी नाम है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हॉलक्वेस्ट है, हारालिकर है और डगलस है। हॉलक्वेस्ट के अनुसार पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। हॉलक्वेस्ट क्या बोलते हैं, हॉलक्वेस्ट अपनों शब्दों में पाठ्य पुस्तक को डिफाइन किए हैं। उनका कहना है ये जो पाठ्य पुस्तक है ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। पाठ्य पुस्तक क्या है, ज्ञान, आदत, भावनाएं, क्रियाएं और प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। वही देखिए हारालिकर है, ये बोलते हैं, इनका कहना है पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं और प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। ये भी उन्हीं की तरह सेम डिफिनेशन दी है, इनका भी उन्हीं की तरह इनका भी मत है। अब देखिए डगलस क्या बोलते हैं। डगलस के अनुसार अध्यापकों के बहुमत ने अंतिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्य पुस्तक को क्या और किस प्रकार पढ़ाएंगे की आधारशिला माना है। देखिए डगलस का कहना है कि अध्यापकों द्वारा जो बहुमत प्राप्त हुआ उनका अंतिम रूप से विश्लेषण के आधार पर क्या किया गया, पाठ्य पुस्तक तैयार किया गया। और उससे पता चलता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है और क्या पढ़ाया जाएगा। पाठ्य पुस्तक नहीं रहेगा तो एक टीचर को कैसे पता चलेगा क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। इस प्रकार पाठ्य पुस्तकें शिक्षकों तथा छात्रों को विद्वानों के बहुमूल्य विचारों एवं उपयोगी अनुभवों को प्रदान करती है। इस प्रकार पाठ्य पुस्तक क्या करती है, जो टीचर के अनुभव होते हैं, छात्र के, विद्वानों के जो बहुमूल्य विचार होते हैं, उपयोगी उनके अनुभव होते हैं, उनको क्या करती है, पाठ्य पुस्तक में ही समावेशित कर देती है, जिससे वे इन अनुभवों का लाभ उठाए, जिससे स्टूडेंट क्या कर सके, इनका लाभ उठा सके।
हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उनमें हर किसी का विचार दिया रहता है ना। जैसे माने कि इसी में हम लोग को क्या मतलब जैसे प्याजे के बारे में बीएड में ही पढ़ना है, चाहे कोहलबर्ग चाहे एरिक्सन, तो क्या है उनके थॉट के बारे में पढ़ना है, थॉर्नडाइक हुए, स्किनर हुए, तो क्या है पाठ्य पुस्तक में उनके विचारों को लिख दिया जाता है, जिसे बच्चे पढ़ के जानेंगे कि आखिर उन लोगों का विचार क्या था। और स्टूडेंट इसे क्या उससे लाभ उठाते हैं। टेक्स्ट बुक शिक्षक को कक्षा स्तर के अनुसार शिक्षण कार्य करने का बोध कराती है। देखिए पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही अकॉर्डिंग टू कक्षा के मतलब उसी के लेवल उसी के अनुसार एक टीचर है अपना टीचिंग कराता है, अपना शिक्षण कराता है। ये ऐसा बोध कौन करवाता है? पाठ्य पुस्तक करवाता है। साथ ही मंद बुद्धि तथा प्रतिभाशाली दोनों प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी होता है। देखिए ये पाठ्य पुस्तक है ना, ये कोई भेदभाव नहीं रखता है। ये चाहे बच्चे दिमाग के तेज हो चाहे मंद बुद्धि हो, ये सभी के लिए क्या है समानता का भाव रखता है। ऐसा पाठ्य पुस्तक होता है, ठीक है। अब उसको समझिए भाषा शिक्षण में सबसे प्रचलित पाठ्य पुस्तक विधि ही है। देखिए भाषा जो शिक्षण होता है उसमें सबसे कोई फेमस कोई विधि है तो पाठ्य पुस्तक विधि है, क्योंकि इसका आधार पाठ्य पुस्तक होता है। इसका आधार क्या होता है? पाठ्य पुस्तक होता है। इसके माध्यम से शिक्षक छात्रों तक पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से पहुंचाते हैं। देखिए भाषा शिक्षण में सबसे प्रचलित पाठ्य पुस्तक विधि है। भाषा शिक्षण में सबसे कुछ प्रचलित है तो पाठ्य पुस्तक विधि है, और इसका आधार पाठ्य पुस्तक होता है। आधार क्या होता है? पाठ्य पुस्तक होता है। इसके माध्यम से शिक्षक छात्रों तक पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से पहुंचाता है। देखिए जो भी कंटेंट है, मानिए कि टीचर आ रहे हैं नॉलेज एंड करिकुलम के बारे में ही पढ़ा रहे हैं कि ज्ञान क्या है, ठीक है, तो कैसे पढ़ा रहे हैं? पाठ्य पुस्तक के द्वारा पढ़ा रहा है। और जो भी कंटेंट दे रहे हैं बच्चों को पाठ्य पुस्तक के द्वारा दे रहे हैं। तो ये सारी मतलब ये सारी जो व्यवस्था है इसको सुचारू रूप से कौन चलाता है? पाठ्य पुस्तक चलाता है। पाठ्य पुस्तक है तभी तो टीचर अच्छे ढंग से पढ़ा पाएंगे, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है इसका उनको नॉलेज हो पाएगा। अतः इसके गुण एवं लाभ दोनों पर चर्चा करेंगे। देखिए इसके दोनों हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वैसे ही इसके भी सकारात्मक नकारात्मक दोनों हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तक के ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन जब यहाँ पे दोष पूछा है तो दोष भी तो बताना ही पड़ेगा। देखिए पाठ्य पुस्तक के गुण, इसके गुण क्या है इस पर चर्चा करेंगे। हिंदी की पाठ्य पुस्तक द्वारा विभिन्न विद्याओं, इतिहास, शब्दावली इत्यादि का ज्ञान प्राप्त होता है एवं पद्य पाठों को कंठस्थ कराया जा सकता है। देखिए पाठ्य जो पुस्तक होता है उसी के द्वारा विभिन्न विद्याओं, इतिहास, शब्दावली इत्यादि का ज्ञान प्राप्त होता है। पाठ्य पुस्तक तो ज्ञान का सागर है। मानिए कि कहा जाता है कोई पेट में से थोड़े ज्ञान सीख के आता है, सब कोई धरती पर सीखता है, कोई अनुभव द्वारा सीखता है, कोई पाठ्य पुस्तक द्वारा ही सीखता है। लेकिन जो भी मोटिवेशन मतलब मोटिवेट करने वाले स्पीच जो देते हैं, चाहे विवेक बिंद्रा हो और चाहे मैसुरी हो, इन लोग है ना बहुत ज़्यादा महान लोग का बुक पढ़ा करते हैं। तो देखिए पाठ्य पुस्तक ही तो पढ़ते हैं, कितना नॉलेज होता है। तो पाठ्य पुस्तक क्या है? नॉलेज का सागर है। उसे हम जितना पढ़ेंगे उतना ही हमें नॉलेज प्राप्त होगा। अच्छे अच्छे व्यक्तित्व के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं, बिल गेट्स के बारे में, कुछ ऐसे महान लोग हैं कि कैसे मतलब महान बने, तो उससे क्या होता है हम लोग भी मोटिवेट होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? पाठ्य पुस्तक होता है। देखिए पाठ्य पुस्तक के द्वारा क्या होता है? पद्य पाठों को कंठस्थ कराया जा सकता है। जैसे उसमें पोएम रहता है, कविता होता है, तो पोएम तो बच्चों को तो रटाया जाता है ना, तो उसको याद करवा दिया जाता है किसके सहारे? पाठ्य पुस्तक के सहारे। सेकंड नंबर में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षक तय किए गए पाठ्य पुस्तक को समय पर पूरा करने में सफल हो पाता है। देखिए अगर पाठ्य पुस्तक नहीं रहे तो एक टीचर को कैसे पता चलेगा कि हमें इतना सिलेबस कंप्लीट करना है? अब बीएड ही है, इसमें फर्स्ट ईयर में इतना तैयारी मतलब सिलेबस कंप्लीट करवाना है, सेकेंड ईयर में इतना सिलेबस कंप्लीट करवाना है, तो किसके द्वारा पॉसिबल है? पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही पॉसिबल है। पाठ्य पुस्तक रहता है तो टीचर पढ़ाते हैं कि इस मतलब इस क्लास में जैसे फर्स्ट ईयर में इतना पढ़ाना है, सेकेंड ईयर इतना पढ़ाना है। तो सारे नॉलेज कैसे मतलब ये पॉसिबल हो पाता है? करिकुलम को अगर बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया करना है तो उसके लिए पाठ्य पुस्तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अध्यापक को विषय सामग्री संबंधी विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ती है और इस प्रकार पाठ्य पुस्तक रहने से अध्यापक को बहुत ही सहूलियत होती है। अध्यापक पाठ्य पुस्तक लेके आते हैं, इजीली बच्चों को पढ़ा देते हैं और बच्चे भी समझ जाते हैं। ज़्यादा उनको भी, टीचर को भी ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती। यदि कक्षा में कोई बात पूर्ण रूप से समझ में नहीं आती है तो विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक की मदद से उस पाठ को समझ सकता है। देखिए, क्लास में टीचर है, कुछ बोले, कुछ पढ़ाए, अब कितना बच्चा सब है, हेजिटेशन फील करता है, नहीं कुछ पूछ पाएगा, अरे इतना बच्चे के सामने हम कैसे पूछें। तो उस समय क्या होता है, कोई ऐसा वर्ड है टीचर बोले समझ में नहीं आया, तो पाठ्य पुस्तक है तो बच्चे इजीली निकाल कर और उसको क्या करते हैं, समझ मतलब देख लेते हैं कि अरे टीचर यही वर्ड बोले थे। जैसे मानिए कि जेरोम ब्रूनर है, अब बच्चा को लगा कि अरे सर जेरोम बोल रहे हैं कि जेरोन बोल रहे हैं, तो पाठ्य पुस्तक है तो इजीली देख लेंगे, नहीं जेरोन नहीं जेरोम है ना। तो पाठ्य पुस्तक हमारे कन्फ्यूजन को भी दूर करता है। पाठ्य पुस्तक को विद्यार्थियों को लक्ष्य करके लिखी जाती है, अतः उनके भाषा शिक्षा में लाभकारी सिद्ध होता है। देखिए, आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है बाल केंद्रित प्रणाली है, और जो पाठ्य पुस्तक लिखी जाती है बालक की योग्यता, व्यक्तिगत विभिन्नता, उनकी रुचियों सबको ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो इसलिए बालक के लिए क्या होता है, स्टूडेंट के लिए क्या होता है, लाभकारी होता है। स्टूडेंट के लिए क्या होता है, लाभकारी होता है। देखिए आगे समझेंगे। यदि छात्र कक्षा में किसी कारण अनुपस्थित रह जाता है तो वह उसे दिन का कार्य पुस्तक की सहायता से पूर्ण कर सकता है। देखिए, मानिए कि स्टूडेंट एक दिन का किसी कारणवश नहीं आ पाया, तो नहीं आ पाया, अब किसी बच्चे से भी मांग रहा है कि अरे सर क्या पढ़ाया थोड़ा दिखा दो, कोई मतलब उसका जो क्लास आती है वो भी नहीं दिखाया, तो उस समय इतना तो उसको पता रहेगा ना कि सर आज जैसे 8 क्लास का स्टूडेंट है तो बोलेगा अच्छा सर आज क्या पढ़ा रहे थे, आदिवासी डिक्कू के बारे में पढ़ा रहे थे, तो उस चैप्टर को जाके घर पे पढ़ेगा, तो पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा कि आदिवासी में उसमें मुंडा, संथाल इन लोग के बारे में पढ़ लेगा, तो बच्चों को समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या हुआ, बच्चों को पाठ्य पुस्तक मदद कर दिया। तो पाठ्य पुस्तक क्या है, बहुत ही ज़रूरी है कि स्टूडेंट के लिए और टीचर के लिए भी। पाठ्य पुस्तक विभिन्न प्रकार के सामग्री का सुझाव देते हैं। ये जो पाठ्य पुस्तक होते हैं विभिन्न प्रकार के कंटेंट का सुझाव देते हैं। इसमें क्या है, बहुत ढेर सारे कंटेंट रहता है बुक में, जो एक टीचर स्टूडेंट को समझाते हैं और स्टूडेंट समझ जाता है। पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम कौन सा लिखी जाती है, देखिए कोई भी पाठ्य पुस्तक है ना, करिकुलम कौन सा लिखी जाती है, जैसे बीएड का करिकुलम अलग है, एमबीबीएस का करिकुलम अलग है, तो उसी हिसाब से पाठ्य पुस्तक भी लिखा जाता है। अब देखिए आगे क्या पढ़ेंगे, डिमेरिट ऑफ टेक्स्ट बुक। और पाठ्य पुस्तक के कुछ दोषों का भी हम वर्णन करेंगे। देखिए पाठ्य पुस्तक के दोष देखिए क्या है। एनसीएफ 2005 पाठ्य पुस्तक का विरोध करती है। देखिए एनसीएफ है ना, बिल्कुल विरोध करती है पाठ्य पुस्तक का, बोलती है कि नहीं यार, रैटिफिकेशन पर जोर देता है, इसीलिए पाठ्य पुस्तक क्या है, जरूरी नहीं है। देखिए सेकेंड नंबर, पाठ्य पुस्तक के अत्यधिक प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य पूरा नहीं होता, क्योंकि संभव है कि विद्यार्थी अथवा शिक्षक निश्चित पृष्ठों को ही पूरा करने तक सीमित रह जाए। देखिए सेकेंड नंबर में कह रहा है, देखिए पाठ्य पुस्तक रहता है तो क्या है, टीचर भी आलसी हो जाते हैं और स्टूडेंट भी आलसी हो जाते हैं। टीचर भी होते हैं कि भाई हमको बस 6 क्लास में थोड़ा सा मौर के बारे में पढ़ाना, उतना पढ़ाएंगे, उससे वो बाहर जाएंगे नहीं। मतलब वो एक सीमित दायरा में, मतलब कुछ विद्वानों का कहना है कि जो पाठ्य पुस्तक होता है एक सीमा बांध देता है, मतलब एक लक्ष्मण रेखा बांध देता है स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए, जिससे वे एक लिमिट लाइन में ही रह जाता है। अब देखिए थर्ड नंबर, पाठ्य पुस्तक में कभी कभी भूल होने की भी संभावना होती है, जिससे विद्यार्थियों को उस समय हानि होने का भय रहता है, जब अध्यापक उस भूल की नज़रअंदाज कर देते हैं। अब देखिए अभी जैसे देख लीजिए, जैसे अभी बीएड के बाद सबको जाएगा सीटेट का एग्ज़ाम देना, और सीटेट का बहुत गाइड है, उपकार का है, अरिहंत का है। अरिहंत का गाइड पढ़िए, पूरा इतना डिस्प्रिंटिंग हुआ है गलत कि पढ़ के जाइएगा तो पक्का फेल कीजिएगा। तो कहने का सेंस है, उसकी थोड़ी सी गलती की वजह से स्टूडेंट का क्या, या पढ़ते हुए स्टूडेंट फेल कर जाएगा। तो क्या है, डिस्प्रिंटिंग की वजह से
तो इसीलिए क्या करना चाहिए, इस सब राज्य सरकार के अंतर्गत छपाई होना चाहिए, उसका जांच भी होना चाहिए कि सही छपाई हुआ है कि नहीं, जिससे स्टूडेंट को दिक्कत नहीं हो। तो ये भी दोष है पाठ्य पुस्तक के। अब देखिए चौथा नंबर, पाठ्य पुस्तक के प्रयोग से विद्यार्थी के स्मरण शक्तियों का विकास अधिक होता है, जबकि अन्य पक्षों का विकास नहीं होता है। देखिए पाठ्य पुस्तक जो होता है ना, बच्चों को रटवाता है, मेमोराइज करवाता है किसी भी चीज़ को, तो उससे क्या होता है, बच्चा का जो मेमोरी पावर स्ट्रांग होता है। लेकिन अन्य जो पक्ष होते हैं, जैसे बच्चे को क्रिएटिव होना चाहिए, ये मतलब कुछ ना कुछ नया सोचना चाहिए, और अन्य पक्षों का विकास नहीं हो पाता है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। फिफ्थ नंबर, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण शिक्षण विधियों के अनुसार नहीं किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है ना, पाठ्य पुस्तक यदि है तो जो टीचिंग मेथड अपनाना चाहिए वैसा विधि नहीं अपनाया जा सकता है। कोई पाठ्य पुस्तक बोरिंग भी है, सब्जेक्ट है, उसको भी बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, यानी एकदम किसी भी हाल में उसको पढ़ना ही पड़ता है। तो इस प्रकार बच्चे निराश होकर भी उसको पढ़ते हैं। तो इस प्रकार लेकिन एनसीईआरटी क्या कहता है, बच्चों की रुचि के अनुसार पढ़ाना है। तो यहाँ पे क्या होता है, खरा नहीं उतरता है। अब 6 नंबर पढ़ेंगे, पाठ्य पुस्तकों में कंटेंट एवं उनकी व्याख्या छात्रों के स्तर, योग्यता, आयु को ध्यान में नहीं रखा जाता है। देखिए जो ये टेक्स्ट बुक होते हैं पाठ्य पुस्तक, इनमें जो भी कंटेंट है उसमें जो भी व्याख्या की जाती है वो छात्रों के क्या स्तर, योग्यता, आयु को ध्यान में नहीं रखा जाता है। अब आप खुद एनसीईआरटी का बुक उठा के देखिए 6, 7, 8 क्लास का, उसमें बच्चे कितने साल के रहते हैं, बच्चे छोटे ही ना रहते हैं। इतना मतलब उस क्लास के लिए बहुत टफ हो जाता है बच्चों के लिए, इतना ज़्यादा उसमें कंटेंट है, इतना ज़्यादा फैक्ट है, बच्चों के लिए याद रखना पढ़ना मुश्किल हो जाता है। अब आगे पढ़ेंगे, पाठ्य पुस्तकों में उदाहरणों का उपयोग समुचित मात्रा में नहीं होता है, पूरा एग्जाम्पल भी नहीं दिया रहता है। तो इस पर एग्जाम्पल नहीं रहता है तो बच्चे क्या नीरस फील करते हैं, बोरिंग फील करते हैं। 8 नंबर, पाठ्य पुस्तकों की आकृति तथा छपाई पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। और देखिए बच्चे क्या है, बाहरी दिखावटी पे ज़्यादा जाते हैं, मैंने बुक होना चाहिए, उसका कवर वगैरह भी एकदम बढ़िया रहना चाहिए कि बच्चे बोले क्या नया बुक मिला है। तो इस सब पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे अशुद्धियाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और उसमें क्या होता है, अशुद्धियाँ भी बहुत होती है। अब 9 नंबर देखिए, पाठ्य पुस्तकों के उत्पादन के लिए राज्य शिक्षा विभाग के निकट संपर्क में कार्य करने वाले पृथक अभिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। देखिए इसमें विद्वानों ने सुझाव भी दिया है कि जो भी पाठ्य पुस्तक का जो उत्पादन किया जा रहा है, छपाई किया जा रहा है, राज्य शिक्षा विभाग के अंतर्गत होना चाहिए, एक अभिकरण की स्थापना होनी चाहिए, उस पर जांच होनी चाहिए कि कहीं डिसप्रिंटिंग तो नहीं है, मतलब बढ़िया से छपाई हुआ है ना, बच्चे कहीं अशुद्धियों को तो नहीं याद कर लेंगे, नहीं पढ़ लेंगे। प्रत्येक पाठ्य पुस्तक में निरंतर संशोधन होना चाहिए। देखिए कोई भी पाठ्य पुस्तक मतलब जैसे छपाई हो गया तो उसका हमेशा उसमें संशोधन भी होना चाहिए, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, क्या समानता है, इसको ध्यान में रख के फिर उसका क्या होना चाहिए, उत्पादन होना चाहिए। संशोधन होगा तो बच्चे को क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा, ना ही टीचर को कोई समस्या होगा। अब देखिए कंक्लूजन हम लोग जानेंगे। उपरोक्त स्वरूप कहा जा सकता है कि टेक्स्ट बुक ज्ञान कौशल देती है, संभवतः इसमें कोई शक नहीं कि टीवी भी हमें ज्ञान दे सकती है, लेकिन साथ ही टीवी और कुछ भी दे सकती है जिससे कौशल का अंत हो जाता है, अतः पवित्रता एवं स्वच्छता नहीं रह जाता। अंततः यही कहा जाएगा टेक्स्ट बुक ही सर्वश्रेष्ठ है। देखिए ज्ञान तो हमें इंटरनेट से भी मिल जाएगा, ठीक है, गूगल से भी मिल जाएगा, तो फिर आखिर आज के ज़माना में पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता क्या है। लेकिन बेहिचक आदमी कहेगा नहीं, आवश्यकता है पाठ्य पुस्तकों की, इसीलिए आवश्यकता है कि गूगल चाहे यूट्यूब देखिए तो हमें तो ज्ञान देगा ही, लेकिन ज्ञान के साथ और भी चीज़ें दे देगा जो हमारे क्या करेगा, कौशल को नष्ट कर देगा। आजकल के किशोर देखिए यूट्यूब और सोशल मीडिया के द्वारा बहुत बिगड़ रहा है, क्योंकि उसका यूटिलाइज नहीं कर रहा है, उसका दुरुपयोग कर रहा है, ठीक है। तो कहने का सेंस है ज्ञान तो दिया लेकिन कौशल का नष्ट कर दिया, ठीक है। इसीलिए हमारे पास पुस्तक क्या है, स्वच्छ है, शुद्ध है, और इनकी महत्ता को हम लोग कभी नकार नहीं सकते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए भी और एक टीचर के लिए भी। देखिए इसके बारे में
कुछ लिखे हैं जिसे हम लोग पढ़ते हैं। ज़िंदगी में सबसे बड़ा कोई रस है तो ज्ञान रस है। अगर ज़िंदगी में कोई सबसे बड़ा आनंद है तो है ज्ञान का आनंद। और ज्ञान हासिल अच्छी अच्छी टेक्स्ट बुक से ही आती है। और ज्ञान हासिल कब आएगी? जब हम अच्छी अच्छी विद्वानों के अच्छे अच्छे बुक को पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो क्या होगा? हमें ज्ञान हासिल होगा। क्योंकि ज्ञान कोई जन्म से ही सीख के नहीं आता, उसके बाद ही ज्ञान हासिल करता है अपने संघर्ष द्वारा, अपनी मेहनत द्वारा। इस प्रकार हम लोग का आज का एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम लोग का क्वेश्चन क्या था? पाठ्य पुस्तक से आप क्या समझते हैं? पाठ्य पुस्तक के गुण एवं दोष। तो हम लोग इसके बारे में आज समझे, पाठ्य पुस्तक क्या है, पाठ्य पुस्तक के गुण एवं दोष क्या है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।